21 दिनों का ओवर स्लीपिंग चैलेंज करने के बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो काफ़ी अच्छे भी थे और काफ़ी बुरे भी थे। दोनों ही बदलाव की बात करने वाले हैं और क्या मैंने इससे सीखा ये भी देखेंगे हम, क्योंकि हमारी जो लेज़ीनेस और ओवर स्लीपिंग वाली जो बात है वो हमें बहुत परेशान करती है, जिस चक्कर में अपनी लाइफ के गोल से हम पीछे हो जाते हैं। तो डे 1 से लेकर डे 21 तक मैं कम से कम 1 या 2 दिन में टाइम पर उठा, जिसमें कभी 7 बजे या फिर कभी 8 बजे, बट मेरा मैक्सिमम टाइम जागने का रहा है सुबह 11 बजे से 10 बजे तक, और इसी से मैं लगातार 21 दिनों तक लड़ता रहा। हालांकि मैं जीत नहीं पाया, बात अलग है, बट जो मेरा रात में सोने का शेड्यूल था वो 1 बजे या फिर 12 बजे के आसपास हुआ करता था। यानी कि मैंने अपने ना सोने पर काबू कर रखा था, ना जागने पर काबू कर रखा था। बट ये सब चलने के बाद भी मैंने इन चीज़ों के साथ साथ, इन गलतियों के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, और वो इंप्रूवमेंट जानकर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर भी ये चीज़ फॉलो करते हो, भले ही आप चैलेंज जीत पाओ या ना जीत पाओ, बट चैलेंज करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे मैंने सीखा कि अपनी ओवर स्लीपिंग है तो बात अलग है, अगर आप सुबह सुबह सोने जागने का शेड्यूल सही कर लेते हो तो रात में आपको अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी। मेरे साथ भी कल यही हुआ। चैलेंज खत्म होने के बाद मैंने कल एक वीडियो शूट किया, इसमें मैं पता नहीं कैसे 4 बजे उठ गया था। सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने अपना काम किया। उसके बाद जब मैं रात में घर आया 8 के आसपास मैंने खाना वगैरह खाया 10 बजे। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो चुकी थी, बट मैं सोया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी थी और अपलोड करनी थी। तो इन कारण से 12:30 बज जाता है, 12:30 बजे सोता हूँ, फिर आज जाके मेरी सुबह आँख खुलती है। बट आज थोड़ी लेजीनेस बची थी, क्योंकि आज लेजीनेस क्यों बची थी, क्योंकि मैं 12 बजे सोया, 7 बजे उठा, वापस से फिर सो गया, क्योंकि मुझे पास आज भी कुछ करने के लिए काम नहीं था। क्योंकि मैंने आज के लिए अपना कोई गोल फिक्स नहीं किया था कि आज मुझे इस टाइप की वीडियो बनानी है या फिर मुझे आज ये वाला काम करना है। जब तक अपना हम गोल फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम फेस करनी। हमारे आलस को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा पता क्या होता है? सबसे ज़्यादा आलस बढ़ाने वाली चीज़ होती है हमारा शुरू से मोबाइल यूज़ करना, और उससे बड़ा खतरा है हमारे लिए सुबह उठकर हमारी जब पहली बार आँख खुलती है और उसको इग्नोर करके कहते हैं कि हमको और सोना है, और उस और सोने वाली जो हैबिट होती है ना, दोबारा सोने वाली हैबिट सुबह, वो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि सबसे बड़ा आलस वही क्रिएट करती है। मैंने एक और बात सीखी कि कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए हमको उसमें टाइम देना पड़ता है। भले ही आप अगर 21 दिन तक अपने रूल को फॉलो कर रहे हो बट बीच में फेल हो जाओ, तो उसको आपको ड्रॉप आउट नहीं करना है, उसको हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमें हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले ही मैं चैलेंज में जीता हूँ या नहीं जीता हूँ बात अलग है, बट मैंने उससे चीज़ें बहुत फेस की, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें थी मेरे डाउट से, वो डाउट क्लियर हो चुके थे मेरी लाइफ के लिए कि मुझे ये वाला काम नहीं करना है, और मैं इस काम को जानबूझकर कर रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा फेलियर कारण बन रहा है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम काबू पा लेते हैं तो हम एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हमारी मेन लाइफ शुरुआत होती है सुबह सुबह से। अगर हमारी शुरुआत सुबह सुबह की अच्छी होगी तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, और जब पूरा दिन हम एक्टिव रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ को सफलता से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने 3 रूल अपनाने हैं खाली, कि हमारा सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, रात में सोने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। दूसरा हमारा रूल बनाना है कि हमको सुबह जागना है, बट जागने के बाद क्या करना है ये भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम ये रात में लिखते हैं कि हमें सुबह उठ के ये वाला काम करना है, ये टास्क पूरे करने हैं, तो वो टास्क करने के लिए माइंड अपने आप एफर्ट लगाना शुरू कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी जो गलत सुबह सुबह उठने वाली हैबिट है या फिर ज़्यादा ओवर स्लीपिंग वाली हैबिट्स है उसको आप जीत पाओगे। और यही चीज़ मैंने सीखी है कि अगर मेरे पास सुबह करने के कुछ काम नहीं होता है तो मैं सोता ही रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब पे तो 1 बजे जाना होता है, तो उससे पहले मेरे पास फ्री टाइम होता है। या तो मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं सोच रखा है तो मैं लेटा रहूँगा। तो सबसे बड़ा खतरा हमारी लाइफ का होता है ज़्यादा आलसी होना। तीसरी मेन पॉइंट की बात करें हमारी, कि हम सुबह उठ के जाग जाते हैं, बट हमें सुबह सुबह एनर्जी नहीं होती है, हमारी बॉडी में आलस भरा होता है। तो उस आलस को कम करने के लिए या तो आप सुबह सुबह उठ के चाय बना के पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको सनलाइट नहीं लोगे तो आपका आलस नहीं जाएगा। अगर आप चाय कॉफ़ी भी ना पीते हो तो आप सिर्फ सनलाइट ले लो, 2-3 कदम बाहर थोड़ा घूम लो, नेचुरल हवा ले लो, तो इसके बाद जो आपका जो आलस है वो सारा खत्म हो जाएगा, और फिर आप अपनी लाइफ में और अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो यही छोटी सी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर की, जो मैंने अपना 21 दिनों का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर हम कोई और नया चैनल लेके आएंगे हमारे चैनल के ऊपर। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और मिलना होगा आपसे किसी और वीडियो में। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।